नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक का डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग और नॉलेजेबल पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ है, टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है और 5G नेटवर्किंग सेक्टर में कहीं ना कहीं कंपनी इन्वॉल्व। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जो कि प्राइमरली एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन। मतलब दोस्तों कंपनी जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम सेक्टर में जो प्रोडक्ट्स काम आते हैं और उसमें जो सॉल्यूशन करने की आवश्यकता होती है, उसमें कहीं ना कहीं कंपनी, ये जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, वो कहीं ना कहीं ये कंपनी इन्वॉल्व है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता लग ही गया कंपनी किस सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है, किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और कंपनी का नाम क्या है। वो हमने यहाँ से आपके फिलहाल के सेशन में एजुकेशन लर्निंग और नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस किया। अब दोस्तों हम कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज निकल कर आई है उसको नॉलेजेबल एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आइए कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों फिलहाल के सेशन में कंपनी में फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात करें यदि हम, तो हमारा जो फिलहाल के सेशन में जो न्यूज का सोर्स है वो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है और अपने हिसाब से उस न्यूज को समराइज करके हम आपके सामने यहाँ पर अभी फिलहाल के सेशन में बताने का प्रयास कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज से। तो दोस्तों आइए कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों जो स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज है उसकी एक शानदार उपलब्धि के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कंपनी ने दुनिया का सबसे पतला ऑप्टिकल फाइबर केबल लॉन्च किया है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए प्रोडक्ट और उसके सॉल्यूशंस में इन्वॉल्व है, तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल जो लॉन्च की वो इससे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद कंपनी के शेयर में आपको उछाल देखने को मिला। चलिए जानते हैं विस्तार से क्या है केबल में और इसमें क्या खास है कि कंपनी को जो है ये वापस से दोस्तों एक कहा जाए तो चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों स्टारलाइट टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर और केबल्स की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। दोस्तों भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो कि ऑप्टिकल फाइबर और केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। 5 सितंबर को इसके शेयरों में 9.6% तक की तेजी आई। इंट्रा ट्रेडिंग शेयरी में 100 मतलब इंट्राडे जो ट्रेडिंग है उसके शेयर में 111.57 रुपए के आसपास पहुंच गया। यह बढ़त तब देखने को मिली जब कंपनी की अमेरिका सहायक से सेलेस्टा IBR नाम का दुनिया का सबसे पतला ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च किया गया। दोस्तों इस नए केबल्स की सबसे बड़ी खासियत इसकी फाइबर घनत्व क्षमता है। महज 11.7 मिलीमीटर के व्यास में 864 फाइबर रखे गए हैं। दोस्तों ये इतना पतला है कि 14 मिलीमीटर के डग से आसानी से फिट हो जाता है। तो दोस्तों ये खासियत है, इस कारण से दोस्तों इसको, इस जो अभी नई केबल लॉन्च हुई है उसको दोस्तों काफी इंपोर्टेंस दी जा रही है। साथ ही इसे इंस्टॉल करना बेहद आसान है। ये केवल 20 मिनट में 4700 फीट यानी 1500 मीटर से ज्यादा तक जेटिंग कर सकता है। दोस्तों इसमें बैंड इंसेंसिव HD 657A2 200 माइक्रोन फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे लचीलापन और मजबूती देता है। इस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स शिथिंग के साथ दोस्तों इसमें इंस्टॉलेशन के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। खास तौर पर डेटा सेंटर ऑपरेटर्स, हाइपर स्केलर्स एंड टेलीकॉम कंपनियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों काफी अच्छी फिलहाल के सेशन में केबल लॉन्च की है, ऐसा यहाँ पर फिलहाल के सेशन में निकल कर आ रहा है। ऐसी न्यूज दोस्तों निकल कर आ रही है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कंपनी ने जो केबल लॉन्च की है उसके बारे में कंपनी केबल बता रही है। दोस्तों आज के दौर में डेटा की मांग बढ़ती जा रही है। हाइपर स्केलर्स को ऐसे समाधान चाहिए जो सीमित जगह में अच्छी फाइबर काउंट समेट सके, तेज नेटवर्क प्रदान कर सके। सैटेलाइट्स IBR केबल यही सुविधा देता है। बेहद बेहतर स्पेस मैनेजमेंट, कम इंस्टॉलेशन समय, मजबूत नेटवर्किंग परफॉर्मेंस वाली है। दोस्तों यदि बात करें कंपनी के पोर्टफोलियो की, तो स्टारलाइट टेक्नोलॉजी का IBR केबल पोर्टफोलियो 12 फाइबर से लेकर 6912 फाइबर्स तक फैला हुआ है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने यूरोप और दोस्तों अमेरिका में 10 मिलियन FKM केबल सप्लाई किए हैं। भारत में IBR टेक्नोलॉजी लाने वाली पहली कंपनी है। दोस्तों डॉक्टर बद्री गोमातम जो कंपनी के CTO हैं, उनके अनुसार सेलेस्टा
आईबीआर केबल स्टारलाइट की आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतर उदाहरण है। यह हाइपर स्केलर्स और डेटा सेंटर्स को मजबूत और टिकाऊ नेटवर्क देने में मदद करेगा। शेयर की बात करें तो अप्रैल 2025 में 53.43 पर गिरा था, लेकिन वहां से अब इसने 160% की बढ़त दिखाई, मतलब 107% की बढ़त के साथ। हालांकि अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई 307 के नीचे है, लेकिन नई टेक्नोलॉजीज की वजह से कंपनी की संभावनाएं मजबूत हो सकती है। दोस्तों, वित्तीय रूप से भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन करा था। फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में, मतलब दोस्तों जो अभी पहली तिमाही है इसकी बात करें दोस्तों हम, तो इसका राजस्व 1019 करोड़ रुपए, एबिटा अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशियो 40 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026 लग गया, क्योंकि 2025 और 2026 अभी चल रहा है, तो इसका फर्स्ट क्वार्टर में अभी जो राजस्व निकल कर आया उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों पिछले साल की तुलना में 17% और 94% से अधिक है। ऑप्टिकल नेटवर्क्स बिजनेस में भी 18.6% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज का नया केबल डेटा नेटवर्क्स की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपको क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कंपनी आगे बड़े मुकाम हासिल कर पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों यहाँ पर दी गई न्यूज ओनली और एजुकेशनल पर्पस है, शैक्षिक पर्पस है, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको दोस्तों इन्वेस्ट करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर दी गई जानकारी ओनली ऑन आपको एजुकेशनल नॉलेजेबल पर्पस से बताई गई है, अपने हिसाब से समराइज करके बताई गई है न्यूज से लेकर, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों हमने कंपनी के न्यूज को डिस्कस किया, कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल क्या निकल कर आ रहे हैं या टेक्निकल चार्ट क्या, उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करने के लिए मंथली अर्थात लॉन्ग टर्म के चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के बिटवीन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो दोस्तों इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में, इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ट्रेड कर रहा है। जैसा कि इसका प्राइस आपको 109 से 110 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। यदि बात करें ट्रायंगल पैटर्न में, तो ट्रायंगल पैटर्न का सपोर्ट की बात करेंगे तो जहां पर दोस्तों स्टॉक इंपल्सिव वेव जहां से स्टार्ट हुई, जैसे कि फर्स्ट टाइम इसने यहाँ सपोर्ट लिया, इससे इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, दोस्तों फोर्थ टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, फिफ्थ टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, तो यहीं से दोस्तों इसकी इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए एक जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो इसके लिए बनकर उभरा है, जो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फिलहाल के सेशन में है। यदि ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों, तो ऊपर की साइड इसने जहां से रिजेक्शन दिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, और अभी दोस्तों यहाँ पर एक जो कैंडल बनी है उसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बनती हुई फिलहाल के सेशन में देखने को मिली है। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ऊपर की साइड बनी है, उल्टा हथौड़ा बना है, जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न की भाषा में दोस्तों कहा जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। तो ये रजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में है। तो दोस्तों सपोर्ट बताया, रेजिस्टेंस बताया। अब प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस 109 से 110 के आसपास है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं तो मूवमेंट करेगा, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम तो होगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट करता है अपने ऊपर की साइड के ट्रायंगल पैटर्न के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 190 से 191 का, जो कि इंडिकेट करके हॉरिजॉन्टल वे में हमने आपको बता रखा है। यदि प्राइस इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 308 से 309 रुपए के लेवल का आसपास का ऊपर की साइड हो सकता है। ये दो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किए। लेकिन ऐसा होता है कि प्राइस दोस्तों यहाँ पर ऊपर की साइड नहीं जाता और नीचे की साइड दोस्तों सपोर्ट को देता है। तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 96 से 97 रुपीज का फर्स्ट सपोर्ट होगा। यदि इसको ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट इसके लिए निकल कर आएगा 47 से 46 रुपीज के लेवल के आसपास का, जो कि नीचे की साइड दोस्तों हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने का प्रयास किया है। तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा, इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में कैसे आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से समझने का प्रयास किया। अब हम टेक्निकल्स की भाषा समझ लेते हैं कि टेक्निकल्स क्या देखने को मिल रहा है। तो 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूव्स की बात करें तो फिलहाल के सेशन में जो ब्लैक कलर की लाइन है इसके ऊपर जो मंथली कैंडल बनी है इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूव्स की बात करें तो जो ब्लू कलर की आपको दोस्तों बिटवीन लाइन ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है, उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स तो कहीं ना कहीं दोस्तों बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बायर्स की बनी। हालांकि सेलर्स ने इसको बीट करने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बायर्स ही यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स डोमिनेट करते हुए देखने को मिल रहा है। अब आने वाले टाइम में किस हिसाब से यहाँ पर बायर सेलर्स का डोमिनेशन होगा वो वॉल्यूम लेवल पर दिखाएगा। लेकिन अभी जो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहा था, बड़ी कैंडल ग्रीन है, तो बायर्स का डोमिनेशन है, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर
जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो में हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।